क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे मूवी में से इतनी सारी चीजें डिलीट की गई हैं कि अगर उनको जोड़ दिया जाए तो स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे का दूसरा पार्ट बन सकता है। मूवी की ओरिजिनल स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट थी, जहां वेनम यूनिवर्स से क्रॉसओवर होने वाला था। एक नया डेंजरस विलेन हमें देखने के लिए मिलने वाला था इस बार, एंड टॉबी एंड एंड्रयू की भी प्लानिंग चल रही थी। और तो और हमें पीटर पाकर का स्पाइडर म्यूटेशन का तीसरा स्टेज भी देखने को मिलना था, जहां स्पाइडरमैन हमें टोटली कुछ इस तरीके का दिखाया जाता। लेकिन प्रोडक्शन के दौरान सोनी एंड मार्वल वालों ने इस मूवी को पूरी तरीके से स्ट्रीट लेवल का बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में आखिर क्या था। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अब टॉम हार्डी का वेनम यूनिवर्स अब फाइनली एमसीयू के साथ कनेक्ट करे, जहां नो वे होम के एंडिंग में जो वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा पीस एमसीयू में रह गया था, उसका ही यूज मूवी में होने वाला था, जहां पीटर पाकर धीरे धीरे उस सिम्बियोट के कांटेक्ट में आता एंड वो अपने डार्क वर्जन को डेवलप करता। लेकिन मार्वल स्टूडियो का प्लान था कि अब स्पाइडरमैन मूवी को स्ट्रीट लेवल पे ही डायरेक्शन देना सही होगा, इसी वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। अब बात करते हैं मेन विलेन का, जहां सोनी चाहता था कि सेडी सिंह से भी बड़ा मूवी में एक मेन विलेन हो, और वो मेन विलेन के तौर पर लेपर क्वीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इस कॉमिक में लेपर क्वीन एंटी म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड कैरेक्टर है, मतलब साफ है हमें मूवी में म्यूटेंट एंड स्पाइडरमैन का कनेक्शन भी दिखाया जाता। इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस रोल के लिए एना हाथवे और सारा स्नूक जैसे एक्ट्रेस से भी बात किया गया था, लेकिन रोल फाइनल नहीं हुआ और इवेंचुअली पूरे कैरेक्टर को हुई मूवी के स्क्रिप्ट से हटाना पड़ा। इस मूवी में काफी बड़ा एक्शन सीन भी डिलीट कर दिया गया, जहां रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ह्यूज विलेन टीम अप सीक्वेंस शूट भी हुआ था, जहां सिनिस्टर 6 भी सेटअप हो सकता था, बट इस सीन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग सीन था पीटर पाकर का मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक नाइटमेयर सीक्वेंस था, जहां पीटर पाकर का बॉडी धीरे धीरे मॉन्स्टर जैसा म्यूटेट होने लगता। ये सीन बॉडी हॉरर स्टाइल में शूट हुआ था, लेकिन टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद स्टूडियो को ये लगा कि ये PG-13 ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा, इसी वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस ही डिलीट कर दिया गया। गाइस, ओरिजिनल मल्टीवर्स प्लान काफी बड़ा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉबी मैक्वायर एंड एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की वापसी की भी बातें चल रही थी, लेकिन मार्वल वालों ने ये डिसाइड किया कि नो वे होम के बाद इतना इमीडिएटली मल्टीवर्स को यूज करना सही डिसीजन नहीं होगा। एंड गाइस, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेयरडेविल यूनिवर्स के क्लेयर टेम्पल यानी कि रोसारियो डॉसन का एक हॉस्पिटल कैमियो भी प्लान हुआ था, जहां पनिशर स्पाइडरमैन को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहां हमें उनका कैमियो देखने को मिलने वाला था, बट इसे भी डिलीट कर दिया गया। एंड इस मूवी में हमें हल्क का एक डिफरेंट वर्जन भी दिखाया जाने वाला था, जहां हल्क ग्रे होता। ये सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होता, ग्रे हल्क ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इस कॉमिक में ग्रे हल्क नॉर्मल हल्क से बिल्कुल अलग होता है एंड काफी कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी रखता है। एंड ये मूवी में कंफर्म होने वाला था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट में भी हमने देखा था कि हल्क का कलर ग्रे है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्वल वालों ने इस सीन को भी ड्रॉप कर दिया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि एवेंजर्स डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन क्यों नहीं है, जहां रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ये कोई स्टोरी डिसीजन नहीं था, बल्कि शेड्यूलिंग का इशू था। ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे का प्रोडक्शन टाइमलाइन काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन उसी टाइम पे डूम्सडे डिले हो गई, इसी वजह से स्पाइडरमैन के स्टोरी को फ्यूचर के लिए शिफ्ट कर दिया गया, ताकि पीटर पाकर का मेजर रोल हमें डायरेक्टली सीक्रेट वॉर में देखने को मिल सके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां केविन फाइगी ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि माइल्स मोरेलिस का स्पाइडरमैन जल्दी हमें MCU में देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस इनसाइडर का मानना है कि मार्वल वाले पहले स्पाइडरमैन एनिमेटेड यूनिवर्स को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद ही हमें माइल्स मोरेलिस MCU के एक्शन मूवी में देखने को मिलेंगे। साथ ही गाइस टूम्बस्टोन जो कि एक स्ट्रीट लेवल विलेन है, उसके भी बहुत सारे सीन्स को मूवी में से कट कर दिए गए हैं। एंड गाइस इसका रीजन बताया जा रहा है कि स्टूडियो फ्यूचर में इस विलेन को मेन विलेन के तौर पर इंट्रोड्यूस करेगा। पहले आपका इन सब पे क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा।